बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबां, खुदा न करे। जो पहुंचा हश्र में साकिब, फरिश्ते सब पुकार उठे। जो पहुंचा हश्र में साकिब, फरिश्ते सब पुकार उठे। मोहम्मद के ग़ुलामों का ग़ुलाम आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं प्रोफेसर मुशर्रफ साल अव्वल के एक लेक्चर के साथ आपसे मुखातिब हूँ। हमारा आज का मौजू है दूसरी नज़म नात। नात रसूल मकबूल साल अव्वल में खुलासा तशरी दोनों के हवाले से अहम है। आपने इसको यूं भी समझना है कि इम्तहान में नंबर लेने हैं, और यूं मोहब्बत से भी समझना है कि हम मुसलमान हैं। नबी पाक की मोहब्बत हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा है। शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तू मकसद तख्लीक है, तू हासिल ईमा, जो तुझसे गुरेज़ा है वो खुदा से है गुरेज़ा। मकसद तख्लीक, यहाँ शायर माहिरुल कादरी बयान करते हैं कि इस कायनात की तख्लीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर अल्लाह ताला नबी पाक को तख्लीक न करते, अपने वजूद को भी ज़ाहिर न करते, इस कायनात को न बनाते, यानी नबी पाक मुस्तफ़ा वजह वजूद कायनात हैं। आपके दम से ही ये कायनात बनाई गई और आप ही हमारे ईमानों का हासिल है। यानी एक मुसलमान का ईमान उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक नबी पाक मुस्तफ़ा उसे अपनी ज़ात, अपने वालदैन, अपनी आल औलाद और अपने माल असबाब से बढ़कर अजीज़ ना हो जाएं। हमारे ईमानों का हासिल नबी पाक से मोहब्बत। जो तुझसे गुरेज़ा वो खुदा से है गुरेज़ा। गुरेज़ा बात ना मानना, हुक्म अदुली करना। नबी अल्लाह के ज़मीन पर नुमाइंदे होते हैं। नबी की अताअत दरअसल अल्लाह की ही अताअत होती है। नबी की नाफरमानी अल्लाह ही की नाफरमानी होती है। आप जानते हैं 2 सवाल 10 नंबर पैराग्राफ की तशरीह का, 5 नंबर खुलासे का, 6 अशार हैं। मैंने खुलासे के लिए हर शेर को एक एक लाइन में लिखा। ये पहला मिसरा और यहाँ दूसरा मिसरा, ये आपके खुलासे के नुकात हैं। साथ साथ मैं तशरीह कर रहा हूँ, साथ साथ हवाले के अशआर भी लिखे हैं। ये कायनात, पहले शेर में हमने देखा कि कायनात नबी पाक के सदके वजूद में आई, यानी आप ही वजह वजूद कायनात है। नबी की तकलीद ही अल्लाह ताला की तकलीद है और नबी की हुक्म अदुली अल्लाह की हुक्म अदुली है। इसी बात को मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब बहुत खूबसूरती से यूं बयान करते हैं शेर में। उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहें क्यों काम बंद। उसकी उम्मत में हूँ मैं, मेरे रहें क्यों काम बंद। वास्ते जिस शह के गालिब, गुंबदे बेदर खुला। यानी नबी पाक के मुस्तफ़ा ही वो वाहिद हस्ती हैं जो अल्लाह ताला के दीदार को तशरीफ़ ले गए और जिस्मानी हालत में अल्लाह ताला का दीदार फरमाया। दूसरे शेर की तरफ बढ़ते हैं। किरदार का ये हाल, सदाकत ही सदाकत, इखलाक का ये रंग के कुरान ही कुरान। आपका किरदार सदाकत पे मुबनी, सादिक और अमीन। ये हम सिर्फ मुसलमान ही नहीं कहते, आपके बदतरीन दुश्मन, आपके बदतरीन मुखालिफ ने भी कभी आप पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया था कि नाउज़ुबिल्लाह आप सच नहीं बोलते। वो कहते थे हमारा इख्तिलाफ तो इस बात पर है कि आप उन बुतों को बुरा क्यों कहते हैं जिनकी पूजा हमारे आबा अजदाद करते चले आ रहे हैं। लेकिन कभी किसी ने आपको गलत बयानी के हवाले से नहीं कहा, आपको हमेशा सच्चाई तस्लीम किया। इससे बड़ी इसकी क्या दलील हो कि आपके बदतरीन मुखालफिन भी अपनी अमानतें आपके पास ही रखवाया करते थे। इससे बड़ी दलील नहीं हो सकती कि आप सच्चे थे। नजाशी के दरबार में आपके सख्तरीन मुखालफिन अबू सुफियान को ये इकरार करना पड़ा कि मैं ये नहीं कहता कि आप झूठ बोलते हैं।
दूसरा मिसरा देखिए, इखलाक का ये रंग कि कुरान ही कुरान, पूरा का पूरा कुरान नबी पाक के इखलाक से भरा हुआ है। आपने पहले सबक उसवे हुस्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पढ़ा बाकी मज़ाहिब और इस्लाम का फ़र्क। बाकी मज़ाहिब में अंबिया सिर्फ हदायत का रास्ता बताकर चले गए और कहा कि जो मैं कहता हूं करो, जबकि इस्लाम में ऐसा नहीं है। आपने ये नहीं कहा जो मैं कहता हूं करो, आपने कहा जैसा मैं करता हूं वैसे करो। अपनी अमली ज़िंदगी पेश कर दी, यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो लिख कर दिखाया नबी पाक की शक्ल में वो अमलन करके दिखा दिया। यानी आप कुरान की अमली तफसीर है, पूरा का पूरा कुरान नबी पाक के इखलाक का मज़हर है। हमारी माँ हज़रत उम्मा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि आपके इखलाक कैसे हैं। आपने जवाब दिया, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा? पूरा का पूरा कुरान नबी पाक के इखलाक की गवाही। तो दूसरे शेर में हमने देखा कि नबी पाक सादिक और अमीन है और पूरा कुरान पाक आपके किरदार का गवाह है। आप जैसा बाकिरदार शख्स ना कोई था, ना कोई है, ना कोई हो सकता है। शायर इसको यूं बयान करते हैं, रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना, न किसी की बज़्म ख्याल में, न दुकान आईना सास में। तीसरा शेर जी, क्या नाम है शामिल जो है तकबीर औज़ा में, इस नाम की अजमत के हैं कुर्बान दिलो जान। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आज़ान में शामिल, नमाज में शामिल, तकबीर में शामिल, कलमा में शामिल। पूरे कुरान पाक में देखिए जहाँ अल्लाह ताला ने अपना जिक्र किया, साथ ही नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र फरमाया। एक शख्स सारी ज़िंदगी कहता रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो जन्नत में हरगज़ नहीं जा सकता जब तक साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह देता। यानी हमारा ईमान, हमारी कोई इबादत उस वक्त तक कबूल ही नहीं होती जब तक अल्लाह ताला के नाम के साथ नबी पाक का नाम ना लिया जाए। और इस नाम की अजमत के हैं कुर्बान दिलो जान। नबी पाक हमारे ईमान का तकाजा हमें अपने आप से बढ़कर, अपने मालो असबाब से बढ़कर, अपनी आलो औलाद से बढ़कर जब तक नबी पाक से मोहब्बत ना हो जाए, हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता। तो तीसरे शेर का मफहूम देखिए, हर इबादत आपके बगैर नामुकम्मल है। आप मुसलमानों के ईमान का हासिल है, आपके बगैर हमारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। शायर इसको यूं बयान करते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। यानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक की मोहब्बत अगर दिल में ना हो तो ज़हन में रखिए ईमान में बचता ही कुछ नहीं है। क़यामत के दिन जब इंसानी आमाल को तोला जा रहा होगा, एक तरफ नेकियां होंगी, एक तरफ बदियां होंगी। नेकियां अगरचे कम ही क्यों ना हो, लेकिन अहादीस में आता है कि एक छोटी सी चीज़ नेकी के पलड़े में डाली जाएगी जिससे नेकी का पलड़ा एकदम झुक जाएगा और वो शख्स जन्नत का हकदार होगा। और वो चीज़ क्या होगी? वो चीज़ होगी नबी पाक की मोहब्बत। अब यहाँ एक बात ज़हन में रखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि नबी की मोहब्बत हमारे ईमान का बुनियादी हिस्सा है, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि क्या वो मोहब्बत सिर्फ ज़बानी मोहब्बत है या हम उस मोहब्बत के अमली तकाज़े भी पूरे करते हैं। जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी अताअत की जाती है, उसकी बात मानी जाती है, उनकी खुशी को अपनी खुशी समझा जाता है, उन जैसा बनने की कोशिश की जाती है। तो हमें देखना होगा कि क्या हमारी नबी पाक से मोहब्बत सिर्फ ज़बानी नौयत की है या अमली तकाज़े भी हम इसके पूरे करते हैं। अल्लाह ताला हमें नबी पाक की अमली मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। चौथे शेर की तरफ बढ़ते हैं जी। अश्कों से तेरे दीन की खेती हुई सैराब, फाकों ने तेरे दहर को बख्शा सरो सामा। अश्क आंसू, नबी पाक मुस्तफ़ा सारी सारी रात सजदे में रहा करते थे, आंसू बहाया करते थे,
پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ یہاں تک آتا ہے کہ ازواج مطہرات فرماتی ہیں ہمیں خدشہ ہونے لگتا تھا کہ کہیں آپ دار فانی سے کوچ تو نہیں فرما گئے، آپ اتنے لمبے سجدہ کیا کرتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کس کے لیے؟ کہ اپنی ذات کے لیے؟ ہرگز ایسا نہ تھا۔ جنت تو آپ کے صدقے میں بنائی گئی، اپنی امت کے لیے، اپنی امت کی بخشش کے لیے، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ آپ نے رو رو کر دین کی کھیتی کو سیراب کیا، اور فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و سامان۔ فاقہ بھوکا رہنا، دہر زمانہ، خود تو آپ کئی دن بھوکے رہتے تھے، کئی دن آپ کے گھر چولہا نہ جلتا تھا، لیکن آپ کی دعاؤں کی برکت سے آپ دیکھیے آج عرب، آج حرمین، آج حجاز کا صوبہ پورا کا پورا ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے، صرف اس ذات پاک کی وہ دولت جو خود بھوکے رہے لیکن اپنی امت کو نعمتوں سے مالا مال کر گئے۔ تو چوتھے شعر کا اگر ہم مفہوم دیکھیں تو آپ کو تمام زندگی امت کی شفاعت کی فکر مندی رہی، خود فاقوں میں رہے مگر امت کے لیے دعا کرتے رہے، امت کے بہتر نصیب کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہے۔ اگلے شعر کی طرف بڑھیے۔ انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ آج مغرب جو انسانی حقوق کی بات کرتا ہے، بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتا ہے، ہیومن چارٹر کی بات کی جاتی ہے، تو یاد رکھیے یہ وہ حقوق ہیں جو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو عطا کیے ہیں۔ اس سے پہلے تو جنگل کا قانون تھا، طاقت کا راج تھا، آپ نے عورت کو بحیثیت ماں، بحیثیت بیوی، بحیثیت بیٹی عزت دی، جن کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، غلام جن سے جانوروں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا، آپ نے ان کو حقوق دیے، غلاموں کو حقوق دیے، بیواؤں کو حقوق دیے۔ آج جو جدید تہذیب کی بات کی جاتی ہے، بنیادی حقوق کی بات کی جاتی ہے، یہ سارے کے سارے نبی پاک مصطفیٰ کے عطا کیے ہوئے ہیں، جس کو آج مغرب اپنے نام سے منسوب کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے آخری خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو وہ دراصل دنیا کا پہلا آئین تھا، پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، جس میں ریاست کے فرائض اور افراد کے حقوق کو متعین کیا گیا۔ آج جو انسانی حقوق ہیں یہ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کیے ہوئے ہیں۔ انسان کو شائستہ خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیری شرمندہ احسان۔ آج کی جدید تہذیب نبی پاک کی احسان مند ہے۔ تو پانچویں شعر میں ہم نے دیکھا کہ تہذیب و تمدن کا معمار ہے آپ، انسانیت آپ کی احسان مند ہے، جس کو مغربی مفکرین بھی تسلیم کرتے ہیں۔ مائیکل ہارٹ ایک عیسائی مورخ کتاب لکھتا ہے دنیا کی 100 اعظم شخصیات، پہلے نمبر پر نبی پاک مصطفیٰ کا نام لکھتا ہے کہ آپ سب سے بڑا انقلاب لے کر آئے۔ امریکن سپریم کورٹ میں اس وقت بھی دنیا کے عظیم ترین قانون سازوں میں سب سے اوپر نبی پاک مصطفیٰ کا نام ہے، جو اس چیز کا اظہار ہے کہ آپ ہی دنیا کے پہلے بہترین قانون ساز ہیں۔ بڑھتے آخری شعر کی طرف۔ رحمت کا یہ عالم ہے، مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہگار ہے وابستہ داماں۔ ماہر القادری اس نظم کے شاعر، ان کو یہ اعزاز رہا کہ ان کی قلم نے جب لکھے نعت کے شعر لکھے، وہ اس چیز پر خوش ہیں، وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ وہ نبی پاک کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں، اور ان کو یقین ہے کہ یہی بات ان کے لیے ذریعہ مغفرت بھی بن جائے گی۔ وہ کہتے ہیں یہ شاعر پر فضل ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے، نبی پاک سے نسبت بن گئی۔ یاد رکھیے نبی پاک سے نسبت بہت اہم ہے، اگر یہ نسبت ہو تو انسان دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب رہے گا۔ اشعار دیکھ لیجئے۔ وجود ہستی موجود جب تک، آپ خیر البشر ہیں تب تک، حکم ربی یہ پہنچا سب تک، وارفانا لاکا ذکرک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک کے ذکر کو بلند کر دیا، رہتی قیامت تک آپ کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ رہے گا۔ مزید اشعار دیکھیے۔ محمد کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ آخری شعر پہ میں مکمل کرتا ہوں۔ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن پڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک کی حقیقی محبت عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔